राधे राधे जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं शिव और पार्वती की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शिव जी पार्वती जी की आराधना करते हैं और माँ पार्वती शिव की आराधना करती है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और जो पार्वती हैं वो प्रकृति हैं और भगवान शिव प्रकृति को सृजनहार हैं। आप बताओ, इन दोनों में से बड़ा कौन? प्रश्न यही है, शिव और पार्वती में से दोनों में से बड़ा कौन है, शक्तिशाली कौन है? इन दोनों में से शक्तिशाली बताओ कौन हो सकता है? ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के समान हैं। इनमें से ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। जैसे शिव के साथ पार्वती है, उसी प्रकार विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी हैं। जैसे कि दो पहियों के बिना गाड़ी नहीं चल पाती, उसी प्रकार शिव और पार्वती हैं। अगर पार्वती प्रकृति है तो शिव जो है वो प्रकृति को सृजनहार है और सर्वशक्तिमान है। अगर पार्वती शक्ति है तो शिव जो है वो शक्तिमान है, शिव शक्ति है। इसीलिए दोनों को मिलाकर ही शिव शक्ति बनती है। शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं। इसी प्रकार माँ दुर्गा शिव शेर की सवारी करते हैं, शिव भगवान जो हो वह बैल की सवारी करते हैं, है ना जी? ठीक है ना जी? और इन सभी चीज़ों से हमें यह महसूस होता है, यह बताते हैं कि कोई भी चीज़ छोटी और बड़ी नहीं होती। जैसे कि शेर और बैल की आपस में दोस्ती हो सकती है? नहीं। लेकिन भगवान जी ने हमें ये बताया है कि सभी मिलजुल कर रहें, एक समान हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं। आप भी जानते हैं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना यह संसार नहीं चल सकता। जैसे कि एक पुरुष के बिना यह संसार नहीं चलता, उसी प्रकार अगर स्त्री ना हो तो संसार ही नहीं होगा। तो संसार कैसे बढ़ेगा फूलेगा और संसार में किस प्रकार से, संसार की किस प्रकार से उत्पत्ति होगी? जो प्रकृति है वो नए जीव जंतुओं को की उत्पत्ति करती है और जो शिव हैं वह उनको सर्जन करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। उसी प्रकार शिव और शक्ति हैं। अगर आपको यह मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं भगवान जी से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं अयोध्या में बने श्री रामचंद्र जी के मंदिर की। सुना है श्री रामचंद्र जी का जो अयोध्या में मंदिर बना है, वहाँ पर एक अद्भुत घटना घटी है। हमें जीवन में कोई अद्भुत घटना, कुछ अजीबोगरीब चीज़ देखने को मिल जाती है तो हम कितने चंकित रह जाते हैं कि हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं। जैसे कि हमारे जीवन में हमने अपने जीवन में पहली बार किसी मंदिर के निर्माण के बारे में देखा है, किसी मंदिर के निर्माण देखा है। जैसे कि अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण हुआ है। सुनने में आया है कि श्री रामचंद्र जी का मंदिर जो अयोध्या में बना है, वहाँ पर हनुमान जी आए। हनुमान जी वानर रूप में आए। आप सभी जानते हैं कि वानर रूप को हनुमान जी कहा जाता है। जब कभी हम मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं, अगर हमें कहीं वानर मिल जाए तो हम कहते हैं कि हमें हनुमान जी के दर्शन हो गए हैं, क्योंकि हनुमान जी को वानर रूप से ही संबोधित किया जाता है। और इसी प्रकार से सुनने में आया है कि जो अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना है, वहाँ पर हनुमान जी को देखा गया। हनुमान जी को मतलब कि वहाँ वानर को देखा गया और वानर वह दक्षिण दिशा से आया। और जब आया तो वहाँ जो फोर्स थी, जो वहाँ पुलिस कर्मचारी थे, जो वहाँ पर पहरा दे रहे थे या उनके मंदिर के लिए उन्होंने सिक्योरिटी जो खड़ी होती है, उन्होंने उसे भगाने की कोशिश करी, लेकिन वह
जो बंदर था, वो जो बानर था, वह दक्षिण दिशा से आगे बढ़ा और वह सभी लोगों के बीच में से जो वहाँ पर लोग थे, जो वहाँ पर मत्था टेकने के लिए, कहते हैं ना, माथा टेकने के लिए जो लोग आए हुए थे, उनमें से आराम से गुजरते हुए ना उन्होंने किसी भी इंसान को कोई नुकसान पहुंचाया, ना उन्होंने किसी भी बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाया, ना उन्होंने किसी प्रकार से किसी को भी परेशान किया। आराम से उन लोगों में से गुजरते हुए वह उत्तर दिशा की ओर चल दिए। जब हनुमान जी, वह बानर उत्तर दिशा की ओर गया और वह उत्तर दिशा की ओर पूरे मंदिर का निरीक्षण करता हुआ, पूरे मंदिर को निहारता हुआ, और वहाँ पर उन्होंने श्री रामचंद्र जी की जो मूर्त थी, जो स्टैचू था, मूर्ति थी, भगवान जी की प्रतिमा थी, उनको देखते हुए, उनको ऑब्जर्व करते हुए, उनको हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी को वहाँ महसूस किया। और जब उन्होंने वहाँ श्री रामचंद्र जी को महसूस किया तो वह से वह गुजरते हुए उन्होंने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया और वह मेन गेट से बाहर चले गए। हम कैसे कह सकते हैं कि कल युग में हनुमान जी नहीं हैं? जब वह वानर रूप में श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निरीक्षण करने जा सकते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि कलयुग में हनुमान जी सच में नहीं है? कहते हैं ना, श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि कोई सा भी युग आए, कल युग हो, कोई भी युग हो, खास करके कल युग में आप इस धरती पर साक्षात रहेंगे और लोगों की मदद करते रहेंगे और लोगों के कष्ट दूर करेंगे और लोगों को आप भगवान के नाम के साथ जोड़ कर रखेंगे। इसी प्रकार से उस वानर ने पूरे मंदिर का निरीक्षण किया। हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की मूर्त को प्रणाम किया और उनको जब यह महसूस हुआ कि यह रामचंद्र जी का मंदिर है, उनकी मूर्त है, उनकी स्टैचू है, तो वह उनको प्रणाम करते हुए, उनकी प्रतिमा को, श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा को प्रणाम करते हुए वे मेन गेट से बाहर चले गए। तो वहाँ सब यह दृश्य देखते हुए अचंभित हुए, हैरान हुए और उन्होंने इस अद्भुत दृश्य को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करी कि जब इस कलयुग में हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? आप सभी जानते हैं, जहाँ श्री रामचंद्र जी वहीं हनुमान जी, और जहाँ हनुमान जी वहीं रामचंद्र जी। कहते हैं ना, राम न चलेंगे हनुमान के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। इसी प्रकार जब अगर हमने रामचंद्र जी को पाना है तो हमें हनुमान जी का साथ चाहिए होगा। और जब हमने श्री रामचंद्र जी को पाना है, पहले हमें हनुमान जी की भक्ति करनी होगी, हनुमान जी को प्रसन्न करना होगा। फिर हनुमान जी को जब हम प्रसन्न कर लेंगे तो रामचंद्र जी को हम खुद मिल जाएंगे। इसी प्रकार से अपने जीवन में राम नाम का रस घोलो और अच्छे अच्छे कार्य करो, अपने परिवार में खुश और मंगलमय रहो। जय श्री राम। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे शिव भक्ति की। अगर हम किसी को कहते हैं कि शिव जी का भजन किया करो, शिव जी की भक्ति किया करो, शिव मंदिर जाया करो, वह व्यक्ति कहता है कि कुछ मिलता तो है नहीं, कुछ मिलना मिलाना भी नहीं है, तो शिव भक्ति करने का क्या फ़ायदा है? भगवान जी सुनते नहीं हैं,
भगवान जी हमने देखे नहीं हैं। तरह तरह के वह एक्सक्यूज़ करता है, तरह तरह के उस चीज़ का जवाब देता है, लेकिन वह यह नहीं जानता शिव मंदिर जाने से बहुत से काम सीधे पड़ जाते हैं। जब हम शिव मंदिर जाते हैं, शिव जी की भक्ति करते हैं और हम शिवलिंग के पास बैठकर, शिव मूर्त के पास बैठकर अपने विचार प्रकट करते हैं, उनकी भक्ति भावना करते हैं, तो वो हमें बहुत कुछ देखते हैं। बहुत सी शक्तियाँ हमारे अंदर बहुत सी शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं। जिस तरह एक कोई भी व्यक्ति 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करता है, ओम नमः शिवाय का जाप करता है, या किसी भी प्रकार का जाप करता है। किसी व्यक्ति में तो सिर्फ 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से ही उन्हें अद्भुत शक्तियाँ मिल जाती हैं। या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शिव जी के मंदिर में जाते हैं, अपने पाठ पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो उसमें बहुत सी शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। एक अद्भुत शक्ति का वह महसूस करता है, उसकी मृत्यु से डर खत्म हो जाता है। जब हम कभी सोचते हैं, सपने में ही सोचते हैं कि हमारी मृत्यु नज़दीक आ रही है, हम मर जाएंगे, फिर हमारे अंदर डर हो जाता है कि अगर हम मर गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। किसी न किसी इंसान में किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई डर जरूर होता है जो मृत्यु से संबंधित होता है। उसी प्रकार इंसान के अंदर शिव भक्ति के कारण, शिव भगवान का नाम लेने से उसमें अनेक प्रकार के जो रुचियां होती हैं और अनेक प्रकार के चीज़ें, सामान सामग्री प्राप्त करने की जो इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं शक्ति जो होती है वह खत्म हो जाती है और वह शिव भक्ति के नाम से ही, शिव भगवान के नाम से, उनके सिमरन से ही वह खुश रहने लगता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है या नहीं है। वह ऐसे इतना मस्त रहने लगता है मानो उसको सब कुछ मिल गया हो। और लोग भी उसको देखकर ये सोचते हैं भी इंसान कितना खुश है, इसको लॉटरी लूटरी लग गई है, ना जाने इसको क्या मिल गया है। और उसका सारा कार्य इस प्रकार से संपन्न होने लग जाता है, ना जाने उसे कहाँ से लॉटरी लग गई हो, या उसे भगवान ने पता नहीं कैसे छप्पड़ पाड़ कर पैसा दे दिया हो। उसे खुद को ही नहीं पता होता कि वह सभी कार्य किस प्रकार से कर रहा है या उसके सभी कार्य किस प्रकार से हो रहे हैं। उसी प्रकार से उस हरेक जो व्यक्ति शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करता है, उसमें अद्भुत शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और वह इन सभी चीज़ों से परे हो जाता है और भगवान शिव में वह मस्त रहने लगता है। जब आप मंदिर में जाओ, भगवान के पास बैठो, 10 मिनट उनसे बातें करो, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जब आप रूटीन बना लोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि आपको आनंद मिलने लगा है। हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी साजो सामान खरीदते हैं, गाड़ी बंगला जो भी खरीदते हैं, किस लिए? खुश रहने के लिए, आनंदित होने के लिए। जब हमें मंदिर में केवल भगवान के पास बैठने से ही सुख मिलने लगेगा तो हम खुद ही इन सभी चीज़ों से परे होने लगेंगे। कभी आप मंदिर में जाकर एक बार, सिर्फ एक बार ये आजमा कर देखें कि कभी भी मंदिर में जाएं, भगवान के समक्ष बैठकर वहाँ थोड़ा मंत्र जाप करें, या ना भी करें, आपको कोई मंत्र नहीं आता या नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, ना करो। आप 10 मिनट जाके भगवान के समक्ष बैठ जाओ, आंखें बंद करके निश्चित होकर भगवान के पास बैठो 10 मिनट। ना भगवान से कोई बात करो, ना भगवान को कुछ कहो, बस उनके पास बैठे रहो। जब आप 10 मिनट भगवान के पास जाके बैठने लगेंगे ना, तो भगवान भी आपको खुद समझने लग जाएंगे कि ये इंसान मेरे पास रोज़ आकर बैठता है। और आपको इतना अद्भुत आनंद महसूस होगा, इतना सुकून मिलेगा कि मानो आपको सारे जहान की खुशियाँ मिल गई हों, जैसे कि आपको सब कुछ मिल गया हो। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान हैं, वह हमारी सुनते भी हैं। अगर हमें कोई कहता है कि आप मंदिर में जाएं, लोग कहते हैं मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, आपके घर में मंदिर नहीं है? है, हमारे घर में भी मंदिर है, लेकिन एक मंदिर में जाकर शांति के साथ वहाँ अकेले में बैठना, भगवान के साथ, भगवान के समक्ष बैठना एक अलग बात है। क्योंकि ये काम हम घर पर नहीं कर सकते। घर पर तो कभी कुछ बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई कार्य हमें दिख रहा है, ये कार्य खराब हो रहा है,
ये कार्य हमने करना है। इस प्रकार से बहुत से चीज़ें होती हैं जो हम घर में नहीं कर सकते हैं। जो हम सिर्फ मंदिर में सब कुछ छोड़ छाड़ के हम 10 मिनट अगर मंदिर में बैठते हैं तो वह एक अद्भुत समय होता है जिससे हम आनंदित हो जाते हैं। हमें इतना आनंद महसूस होने लग जाता है मानो कि हमें सब कुछ मिल गया हो। हम 5 मिनट के लिए मंदिर जाते हैं, धीरे 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 करके वह कब 5 मिनट में 50 मिनट में बदल गए कोई पता ही नहीं लगेगा हमें। और कब हम 5 मिनट के लिए गए थे और हमें घंटा घंटा हो गया, हमें कुछ नहीं पता लगेगा। आप एक बार अपनी लाइफ में इसको आजमा कर देखें। जब जो इंसान ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं बचता, हमारे पास समय नहीं निकलता, वही इंसान जब घंटों घंटों मंदिर में बिताएंगे ना भगवान के साथ, फिर हम उनसे पूछेंगे, हाँ भाई अब आपके पास समय कहाँ से आया। ये एक भगवान की माया है, इसे जीवन में अपना कर देखो, जीवन आनंदमय हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे राजा श्री रामचंद्र जी के बारे में। लोग कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी क्या भगवान थे? उन्होंने तो धरती पर इंसान की तरह जन्म लिया, इंसान की तरह ही उनका लालन पालन हुआ, इंसान की तरह ही उनकी शादी हुई और उनकी मृत्यु हुई। क्या वह भगवान थे? आप क्या समझते हैं, क्या वह भगवान थे? अगर समझते हैं थे या समझते हैं नहीं थे, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। और जो इंसान इस धरती पर जब भी भगवान इस धरती पर जन्म लेते हैं तो वह इंसान के रूप में ही जन्म लेते हैं। अब जब कल की अवतार होगा वह भी तो इंसान के रूप में होंगे। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी ने भी, है तो वह विष्णु जी के अवतार थे, उन्होंने धरती पर जन्म लिया। एक राजा के घर में उन्होंने जन्म लिया। उन्होंने जन्म लेने के बाद कितने सारे कार्य किए। हम सभी को सुरक्षित रखने के लिए कितने सारे कार्य किए। हम सभी को, इंसान को, इस समाज को, इस सृष्टि को कितने सारे संदेश देने के लिए उन्होंने हमें कितनी सारी शिक्षाएं देने के लिए कितने कितने कार्य किए। यज्ञ करवाए इस धरती पर। यज्ञ में जब मतलब कि राक्षस होते थे वह यज्ञ में कुछ कुछ आसमान से चीज़ें फेंकते रहते थे, जानवर फेंकते रहते थे, उन चीज़ों को ख़त्म किया। और उन्होंने कितने राक्षसों का वध किया। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर उन्होंने माता पिता के प्रति सेवा की भावना को जन्म दिया इस धरती पर। उन्होंने पति और पत्नी के प्रेम के प्रतीक को इस धरती पर जन्म दिया। उन्होंने रावण का वध कर अच्छाई पर बुराई को ख़त्म किया। उन्होंने हम सभी को बहुत सी शिक्षाएं दी। उन्होंने भाई भाई को प्रेम के साथ एक शिक्षा दी, जैसे कि लक्ष्मण और श्री राम जी का प्रेम था, उन चारों भाइयों में प्रेम था। राजा रामचंद्र जी में, लक्ष्मण जी में, भरत जी में, शत्रुघ्न जी में, इन सभी में कितना प्रेम था, इस चीज़ को हमें दर्शाया। उन्होंने पुत्र प्रेम और पिता का प्रेम दर्शाया। उन्होंने इस समाज को शिक्षा दी कि एक बेटे को माता पिता की किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। उन्होंने हमें शिक्षा दी कि अगर हम अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं करते तो इस समाज में क्या होता है। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया, उन्होंने हमें शिक्षा दी कि किसी दूसरे पर विश्वास ना कर अपने परिवार पर विश्वास करो। इसी प्रकार से उन्होंने हमें कई प्रकार की शिक्षाएं दी। हमें इन शिक्षाओं से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमें इन शिक्षाओं से बहुत से ज्ञान प्राप्त होते हैं। इस सृष्टि की एक इस प्रकार से रचना करने की कोशिश की कि इस सृष्टि में किसी प्रकार की बुराई ना हो। इस सृष्टि में उन्होंने शूर्पणखा नाम की एक यह भी एग्जाम्पल दी जो कि आज के समाज के लिए उचित है। इसी प्रकार से इस
उस समाज में उस समय में जब श्री रामचंद्र जी पर जब भी कोई मुसीबत आती थी, एक भाई दूसरे भाई के लिए कैसे सामने खड़ा हो जाता था, उसकी रक्षा के लिए, उसके बचाव के लिए किस प्रकार से खुद सामने आता था, इस प्रकार को उन्होंने इस प्रकार से हमारे समाज को शिक्षा दी। और उन्होंने शिक्षा दी कि एक नारी हर एक प्रकार से सक्षम है। वह सीता जी के एग्जाम्पल से ले लो आप, कि उन्होंने जंगल में रहकर भी, जो हमने पढ़ा कि हमने नहीं देखा है कि श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को सच में वनवास उन्होंने त्याग दिया था, या सीता जी ने सच में ही जंगल में जाकर एक ऋषि की कुटिया में अपने बच्चों को जन्म दिया था। ये सब एक किताबी बातें हैं, हमने किताबों से पढ़ी हैं, हमने रामायण से इस बातों को पढ़ा है, हमने नहीं देखा है। क्या आपने इसको देखा है? नहीं देखा है ना। हम में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने इसको देखा होगा कि श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। हमें नहीं मालूम कि उनके जीवन में क्या चल रहा था, या उन्होंने सीता जी का त्याग किया था या नहीं किया था। हमें नहीं मालूम कि उस समय में रावण ने सीता जी का हरण किया था या नहीं किया था। ये सब हमने श्री रामायण जी से पढ़ा है कि रावण ने सीता जी का हरण किया। तो एक पत्नी के वियोग में श्री रामचंद्र जी की क्या दशा हुई है, इससे हमें यह सीखने से मिलती है कि जब तक जीवन की गाड़ी के दोनों पहिए एक साथ नहीं चलेंगे तो जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती। जिस प्रकार से सीता जी के बिना सीता जी के बिना रामचंद्र जी की ऐसी दशा हो गई थी, उसी प्रकार से आज के समय में भी जब एक पति पत्नी के साथ ना हो और पत्नी अपने पति के साथ ना हो, तो भी उस समय इसी प्रकार का समय होता है, इसी प्रकार से जीवन होता है कि एक दूसरे के बिना पति और पत्नी के साथ ना होने से जीवन की गाड़ी जो है वह चल नहीं सकती, वह डामाडोल हो जाती है। उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने जब रावण का वध किया तो उससे उन्होंने एक बुराई को ख़त्म किया, जो कि आज के समाज में पता नहीं ना जाने कितने रावण इस दुनिया में घूम रहे हैं, इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं। एक घर में पता नहीं कितने से रावण होंगे, एक चेहरे के पीछे 10-10 चेहरे लगाकर लोग घूमते हैं। रामचंद्र जी ने तो उस रावण का वध किया था। आज के ज़माने में पता नहीं कितने रावण हैं, लेकिन फिर भी वह चाहे जितना भी उन्होंने कोशिश की इस समाज को स्वच्छ बनाने के लिए, पर फिर भी आज के इंसान ने उस बुराई को ख़त्म ना करते हुए पता नहीं कितनी सारी बुराइयां इस समाज में पैदा कर दी हैं, जिस समाज को हम कभी अब सुरक्षित नहीं बना सकते और सेफ नहीं बना सकते। इस समाज को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए हमें खुद कदम उठाना होगा, खुद आगे बढ़ना होगा और खुद ही इस सिचुएशन को, इस परिस्थितियों को डटकर मुकाबला करते हुए हमें बहुत सी परेशानियों का डटकर मुकाबला करना होगा और अपने लिए, दूसरों के लिए खुद सामने आकर लड़ने के लिए खड़े होना होगा, ताकि हम अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी समझदारी के साथ इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करें और उनसे, अपनी परेशानियों से अपने आप को बचाते हुए हमें बल्कि दूसरों को भी बचाना होगा। इस समाज में ना जाने कितने रावण हैं, जो कि आज की छोटी छोटी बच्चियों को, जो कि आज की मासूम बच्चियों को रोंदते जा रहे हैं। हमें उन सबको इन समाज से मिटाने के लिए हमें अपने ही बच्चों को इतना सक्षम बनाना होगा कि उनको कोई कुछ कह ना सके, उनसे कोई गलत कार्य ना करवा सके। इसलिए हमें सबको आगे बढ़ते हुए इस समाज की रक्षा करने के साथ साथ अपने परिवार को भी इन बुराइयों से लड़ने के लिए तैयार करना होगा। और हम कहते हैं कि लोग कहते हैं, या हम कहते हैं, हम भी लोगों में ही आते हैं, हम कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी भगवान नहीं थे। क्या वह भगवान नहीं थे? इन सभी चीज़ों को नज़र में रखते हुए हम यही कहेंगे कि वह भगवान थे, क्योंकि आज के समाज में जब हमारे लिए कोई अच्छा कार्य करता है तब हम कहते हैं कि वह इंसान हमारे लिए भगवान का रूप था, जिसने हमारे जीवन में ऐसे अच्छा काम किया, हमारे जीवन में हमारी परेशानियों से हमें निकालने में हमारी मदद की। तो उन्होंने तो पूरे समाज के लिए
कदम उठाए थे। उन्होंने तो पूरे समाज के लिए लड़ने की कोशिश की थी। रावण का वध किया, शूर्पणखा का वध किया, अन्य कई कई परिस्थितियों को उन्होंने हैंडल किया। जैसे कि आपने देखा होगा, उन्होंने शबरी के मीठे बेर, झूठे बेर खाकर हमें यह शिक्षा दी कि कुछ नहीं झूठा और कुछ नहीं होता बुराई में। सच्चा होता है प्रेम, सच्चा होता है अच्छाई, सच्चा होता है वह प्रेम जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं। जो कि सच्चाई के साथ खड़ा है, उससे प्रेम करो और समाज में अच्छे अच्छे कार्य करो। जिस अच्छे कार्य के साथ हम अपने और अपने आसपास के सभी लोगों के साथ सहयोग से सहयोग कर कर हम उनको आगे बढ़ने की शिक्षा दें और सभी परिस्थितियों का, सभी बुराइयों का डटकर मुकाबला करें। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या आपको लगा हो कि इसमें कुछ अच्छा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अगर लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक राजा के पुत्र की। एक राजा होते हैं जिसकी कोई पुत्र नहीं होती और वह पुत्र की आशा लगाए बैठा होता है, और लेकिन उसके घर पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। फिर उससे कुछ लोग, कुछ सखे संबंधी जो हैं, उनको उस राजा को तांत्रिक के पास जाने के लिए कहते हैं। वह राजा किसी तांत्रिक के पास जाता है तो तांत्रिक उसे कहता है कि एक बालक की बलि दो तो आपके घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। राजा पूरे शहर में, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा देता है कि मुझे जो भी कोई परिवार मुझे पुत्र देगा बलि के लिए, उसको मैं बहुत सारा धन दूंगा। जब वह उसके राज्य में यह ढिंढोरा पिट जाता है तो एक परिवार होता है जो निर्धन होता है और उसके कई सारे बच्चे होते हैं। एक बच्चा उनमें से हर समय भगवान की भक्ति में लगा रहता है। वह बच्चा हर समय भगवान की भक्ति में लगा रहता है, कामकाज कोई करता नहीं है, पैसा वह कमाता नहीं है। इसलिए परिवार के लोग उससे थोड़ा दुखी होते हैं और वह कहते हैं कि अगर हम इस बालक को हम राजा को दे देते हैं तो राजा हमें बहुत सा धन देगा। चलो जी, वो परिवार इसका निर्णय कर लेता है कि यह बालक हम राजा को सौंप देते हैं। वह परिवार का एक सदस्य जो होता है राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि हम अपना बालक आपको देने के लिए तैयार हैं। जब वह बालक राजा के पास लाया जाता है और उसकी बलि देने की तैयारी हो रही होती है तो राजा जी उससे पूछते हैं, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? वह बालक कहता है, राजा जी मुझे कुछ रेत मंगा दो। राजा उसको रेत मंगाकर दे देता है। वह बालक उस रेत से 4 ढेरी बना लेता है और 4 ढेरी बनाने के बाद पहली ढेरी वह तोड़ देता है, दूसरी भी तोड़ देता है, तीसरी ढेरी भी तोड़ देता है, चौथी वह एक ढेरी बचा लेता है। ये सब देख रहे होते हैं और तांत्रिक भी यह देख रहा होता है। तांत्रिक घबरा जाता है कि बालक क्या कर रहा है। तो राजा जी उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो बालक? वह बालक कहता है कि मैंने 4 ढेरी इसलिए बनाई। पहली ढेरी थी मेरी माता पिता की। एक बालक की रक्षा करना, उसकी देखरेख करना माता पिता का फर्ज होता है, जो उन्होंने नहीं किया, इसलिए वह ढेरी मैंने तोड़ दी। जो दूसरी ढेरी बनाई थी मैंने और सगे संबंधियों के लिए बनाई थी, वह सगे संबंधी जिनको मेरे माता पिता को समझाना चाहिए था कि आप बालक की बलि के लिए बालक को ना दो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सगे संबंधियों की ढेरी भी मैंने तोड़ दी है। तीसरी ढेरी राजा जी मैंने आपके लिए बनाई थी कि अपनी प्रजा की रक्षा करना एक राजा का जो हक होता है, राजा का फर्ज होता है। अपने राज्य में किसी भी इंसान को कोई कष्ट ना हो, अपनी प्रजा की रक्षा करना राजा का हक होता है। और आपने भी इसे नहीं किया और आप अपने राज्य में मेरी बलि देना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपके नाम की जो ढेरी बनाई थी वह भी मैंने तोड़ दी है। और चौथी ढेरी बनाई है मैंने उस परम पिता परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, क्योंकि अब मुझे सिर्फ ईश्वर पर ही भरोसा है, जो मेरे लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे। राजा सोचता है यह बालक इतना परमात्मा पर विश्वास करता है, इतना यह बालक छोटी सी आयु में
इतना इसका विश्वास है, इतना भरोसा है परमात्मा पर, और यह इतना जप तप करता है, क्यों ना मैं इसी को अपना पुत्र बना लूं। ऐसा सोचते हुए राजा क्या करता है, इस चीज़ की घोषणा कर देता है राज्य में कि यह बालक जो है मेरा पुत्र है, और इसके लिए वह राज्य की घोषणा कर देता है कि ये मैं सारा राज्य अपने बेटे के नाम करता हूँ। ये इतना सब होने के बाद जब ये सब वह अनाउंसमेंट कर देता है, तो उस बालक को तो देखो सब कुछ मिल गया, क्योंकि उसे परमात्मा पर भरोसा था। इसलिए कहते हैं ना, जिसको परमात्मा पर विश्वास है, जिसको परमात्मा पर भरोसा है, उसका तो कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा पर विश्वास रखो, उस पर भरोसा करो। उसके भरोसे के बिना, उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इंसान तो कोई किसी का क्या दुश्मनी करेगा। माता पिता ने साथ छोड़ दिया, सगे संबंधियों ने साथ छोड़ दिया, और राजा ने भी साथ छोड़ दिया था, लेकिन उसका भरोसा ईश्वर पर था। जब ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, और जो करता है बढ़िया करता है, हमारे लिए करता है, हमारे अच्छे के लिए करता है। क्या उस लड़के को मालूम था कि अगर माता पिता त्यागेंगे तो वह राज्य एक राज्य का मालिक बन जाएगा और राजा बन जाएगा? नहीं, उसको कुछ नहीं पता था। इसलिए आप अपने परमात्मा पर भरोसा रखो और अपना कर्म करते रहो। जब आप अपना कर्म करते रहेंगे, परमात्मा आपका साथ जरूर देगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं भगवान जी से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं कर्म और भाग्य की। कर्म और भाग्य, ये दोनों ने एक ही समय पर अपना जन्म लिया, कर्म ने और भाग्य ने। इसी प्रकार से एक राजा एक महात्मा से पूछते हैं, हे महात्मा जी, आप मुझे ये बताएं कि जिस समय में मैंने जन्म लिया उस समय में मैं राजा बना, लेकिन जिस समय मैंने जन्म लिया उस समय लाखों करोड़ों लोगों ने जन्म लिया होगा, तो वह राजा क्यों ना बन पाए? तब वह कोई भिक्षु है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और मैं राजा बन गया। ये कैसे? मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। वो महात्मा जी बोले, आप जंगल की तरफ जाएं, आपको एक महात्मा मिलेंगे, उन महात्मा से आप पूछना इस प्रश्न का जवाब। राजा में उत्सुकता थी, वह राजमहल से निकला और जंगल की तरफ चल दिया। जब वह जंगल की तरफ चला तो उन्हें एक महात्मा जी मिले। तो उन्होंने महात्मा से पूछा, हे महात्मा, आप मुझे ये बताइए कि जिस समय में मैंने जन्म लिया तो मैं राजा क्यों बना और बाकी और क्यों नहीं बने? मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। उस महात्मा ने कहा, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, अभी मैंने कोले खाने हैं। वह आग में पका पका कर गरम गरम कोले खा रहा था। तब उस महात्मा जी ने कहा, आप थोड़ी आगे जाएं और एक महात्मा जी मिलेंगे, आप उनसे पूछना कि इस प्रश्न का उत्तर वे आपको अवश्य देंगे। तो क्योंकि राजा में उत्सुकता थी, वह इस प्रश्न का उत्तर पाना चाहते थे, इसलिए राजा आगे जंगल की तरफ चल दिया। जैसे जैसे वह जंगल की तरफ जाता रहा, तो आगे जाने पर उन्हें दूसरे महात्मा जी मिले। तब उन्होंने महात्मा से पूछा, हे महात्मा, आप मुझे उत्तर दें कि जिस घड़ी में मैंने जन्म लिया, जिस समय मैंने जन्म लिया, तब मैं राजा बना, तो बाकी क्यों नहीं बने? उस महात्मा ने कहा, मेरे पास समय नहीं है, मैं अपना मांस नोच कर खा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मैं भूख से तड़प रहा हूँ। अगर मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया तो मैं भूख से व्याकुल हो जाऊँगा, इसलिए तुम आगे जाइए, आदिवासी है आगे, वहाँ पर जाए। वहाँ पर आदिवासियों के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लेना है। वह बच्चा जब जन्म लेगा तब तुम उसे इस प्रश्न का उत्तर दे देगा। वह बच्चा कुछ समय के लिए ही जन्म लेगा। इस प्रकार से वह राजा जो है आगे चलता गया। थोड़ी दूर चलने पर
उसके पास इतनी उत्सुकता थी, उस राजा में इतनी ज़्यादा उत्सुकता थी कि वह उस प्रश्न का उत्तर पाना चाहता था कि भाग्य में ऐसा क्यों होता है। भाग्य और कर्म दोनों ही एक दूसरे के पहलू हैं, लेकिन इस प्रकार से कैसे हो सकता है कि जिस क्षण में मैंने जन्म लिया है, लाखों लोगों ने उस क्षण में जन्म लिया होगा, लेकिन वह राजा क्यों नहीं बने? ऐसा कैसे, क्यों? तो वह जैसे जैसे चलता गया, आदिवासियों के वह गांव में पहुंच गया। आसपास में पूछने के बाद उसे पता चला कि थोड़े दूर एक घर है जहां एक बच्चे का जन्म होना है। चलो पूछ करने के बाद वह राजा जो है उस घर में पहुंचा जहां बालक ने जन्म लिया। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, उन्होंने नाल के साथ ही बच्चा राजा को थमा दिया। तो राजा ने उस बच्चे से पूछा, हे बालक, तुम इतना ही बोले थे राजा कि तुम। उस बालक ने कहा, आ गए राजा तुम प्रश्न का उत्तर पाने के लिए। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए उत्सुक हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैं कुछ पल के लिए आया हूँ और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो राजा सुनो, पिछले जन्म में हम भाई थे। हम 4 भाई थे। हम भूखे प्यासे थे, जंगल में रहते थे। हमें कुछ मेहनत करते, इतना कुछ करते, तब भी हमें कुछ ना मिल पाता। तब हमें एक पोटली मिली जिसमें आटा था। उस आटे के साथ हमने 4 फुलके बनाए, 4 रोटियां बनाई। तब हमने चारों रोटियां एक एक करके चारों भाइयों में बांट ली। तब वहाँ एक भूख प्यास से व्याकुल एक राजा आए, एक महात्मा जी आए। उस महात्मा जी ने एक से कहा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भूख से व्याकुल हो रहा हूँ। तब जो एक भाई था उसने जवाब दिया कि वह इतना गुस्सा हुआ, इतना आग बबूला हुआ, तो उस महात्मा ने उससे कुछ नहीं कहा। वह महात्मा वहाँ से चल दिए और दूसरे भाई के पास पहुँचे। तो उसने भी उससे गुस्सा करा और कहा, क्या मैं खाना ना खाऊं? क्या मैं भूखा ही रहूं? भूखा रहने से क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा, अगर मैं यह रोटी आपको दे दूंगा? तो महात्मा ने जब उसके ऐसे वाक्य सुने तो वह वहाँ से भी चल दिए। जब वह तीसरे भाई के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, क्या मुझे कुछ खाने के दे दोगे? मैं बहुत भूख से व्याकुल हूँ, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो उसने कहा कि क्या मैं भूख से मर जाऊँ, मैं खाना ना खाऊं? मेरे पास पहले से ही एक रोटी है, उससे ऊपर से मैं तुम्हें दे दूं। तो तब उस महात्मा ने सोचा कि मुझे यहाँ नहीं मिलेगी। तब वह चौथे भाई के पास गए। तब उस महात्मा ने उस चौथे लड़के से कहा कि मुझे भूख लगी है, मैं भूख से बहुत व्याकुल हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? तब उस चौथे लड़के ने क्या किया, एक रोटी थी, उसकी आधी रोटी खुद के लिए रख ली, आधी रोटी उस महात्मा को दे दी। तब महात्मा तृप्त हुए और उन्होंने कहा, जैसे तुम्हारे कर्म है वैसा ही तुम भोगोगे। ऐसा कहते हुए वह महात्मा जी वहाँ से चल दिए। और इसी प्रकार से हम चारों भाई हैं और अपने अपने कर्म के हिसाब से एक कोयले खा रहा है और एक अपना मांस नोच कर खा रहा है, तो और तीसरा मैं कुछ समय के लिए ही जीवित हूँ। चौथे आप जिन्होंने आधी रोटी उस महात्मा को दी थी, इसलिए आप आज राजा बन गए हैं। क्या आपको अपना उत्तर मिल गया है? तो राजा ने सोचते हुए कहा कि हाँ, मुझे अपना उत्तर मिल गया है। तब राजा ने सोचा, कर्म भी 4 प्रकार के होते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये जो कर्म होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ज्योतिष शास्त्र, कर्म शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। उसी प्रकार के उन लोगों के, उन चारों बच्चों के, उन चारों लड़कों के, चारों भाइयों के इसी प्रकार से उन्होंने इसमें ये दर्शाया है, जैसे जैसे हम कर्म करेंगे वैसा वैसा ही हम फल भोगेंगे। जब हम अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो अच्छा फल कैसे पाएंगे? इसी प्रकार से कहते हैं, एक गलत पासवर्ड से तो एक
छोटा सा फ़ोन भी नहीं खुल पाता। ये हम गलत पासवर्ड के साथ, गलत कर्मों के साथ हमारे जीवन के जो है जन्नत का जीवन है उसका दरवाज़ा हम कैसे खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। इसीलिए कहते हैं अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, किसी के लिए किसी से भी बद्दुआ ना लो और किसी को भी बद्दुआ ना दो। अच्छे कर्म करोगे, अच्छा व्यवहार करोगे और सबके साथ अच्छे से रहोगे तो अपने कर्म खुद ही अच्छे लिखे जाएंगे। तो हमें उस जन्म की तो किसने सोची, इस जन्म में कम से कम हम अच्छा कुछ भोग कर भगवान को प्यारे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।